मतलब सोचिए, हद है, हद। आतंकवादी कबूल है, संसद पर हमला करने वाला अफजल गुरु कबूल है, आतंकवादी मन्नान वानी कबूल है, आतंकी के मरने पर नमाजे जनाजा कबूल है, आतंकी मन्नान वानी के मरने पर शोक सभा मंजूर है, आतंकी के मरने पर मातम मंजूर है। किसी को एएमयू में शर्म नहीं आई, किसी को शर्म नहीं आई जब आतंकवादी के लिए शोक सभाएं बुलाई जा रही थी। मन्नान वानी आतंकवादी के मरने पर मातम बनाया जा रहा था। अफजल गुरु को लटकाए जाने के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे एएमयू में, किसी को शर्म नहीं आई। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे कल्याण सिंह, उनके दुखद निधन पर शोक के 2 शब्द देने पर वीसी के खिलाफ, मैं तो कहूंगा, फतवा जारी हो जाता है। शोक जाहिर करने पर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने ही कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर रहे, राज्यपाल रहे, उनके निधन पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने शोक संदेश जारी किया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने वाइस चांसलर का विरोध किया, पोस्टर लगा दिए, लिखा कि वाइस चांसलर द्वारा कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करना शर्मनाक है। ये मेरे हाथ में, इसको जूम कर, ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है, इसी को पढ़िए आप। इसमें लिखा गया, मैं पढ़कर बता देता हूं कि ये एक तरीके से शोक व्यक्त करना, ये इट्स ए मैटर ऑफ शेम, ये शर्मिंदा करने वाला है, बट ऑल्सो हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी। मतलब आतंकवादी के मरने पर मातम जब बनाया जाता है, उससे भावनाएं आहत नहीं होती इनकी। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको उनके शोक संदेश पर इनकी भावनाएं आहत हो गई, इनको शर्मिंदा करने वाला लगा। ऊपर लिखा गया, ध्यान से पढ़िए, सिर्फ ऊपर क्या लिखा गया है कि प्रेइंग फॉर ए क्रिमिनल इज एन अनफॉरगिविंग क्राइम। क्रिमिनल, इनको यह नहीं पता कि सितंबर 2020 में बाबरी केस में ये बरी हुए थे। ध्यान से सुनिएगा जो फैक्ट बता रहा हूं, ऊपर लिखा गया क्रिमिनल, बरी हुए। सितंबर 2020 में सीबीआई कोर्ट ने कल्याण सिंह समेत 32 आरोपियों को बरी किया बाबरी केस में। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आतंकी के मरने पर मातम, तब शर्म नहीं आती। लेकिन कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल रहे, जब उनको लेकर शोक संदेश जाहिर किया जाता है तो उनके खिलाफ ये फतवे, चिट्ठियां लग जाती हैं, पर्चे लग जाते हैं यूनिवर्सिटी में। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी शर्मिंदा है, छात्र शर्मिंदा हो रहे हैं। सोचिए किनको शर्मिंदा होने की जरूरत है। मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले एक फैक्ट आपको बता दूं। आज जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एएमयू में पढ़ने वाले हर छात्र पर केंद्र सरकार औसतन 3,98,000 रुपए खर्च करती है। 3,98,000 औसतन हर छात्र पर, और देश में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 1.25 लाख रुपए है। अब सोचिए किस तरह की सोच को वहां पर पैदा किया जा रहा है। गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संगीत रागी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर रागी, आपका स्वागत। गौरव भाटिया, आपका स्वागत। समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मोहम्मद अब्बास जी हैं, क्योंकि शायद इन्हीं वजह से समाजवादी पार्टी ने भी श्रद्धांजलि नहीं दी कल्याण सिंह जी को। उनकी क्या मजबूरी थी मैं समझूंगा, जानूंगा। आपका स्वागत। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का पार्ट रहे सैयद हसनुल हक साहब, वो मेरे साथ हैं। हक साहब, आपका भी स्वागत। सबसे पहले गौरव भाटिया, मुझे तो एक सवाल बस समझ में आता है, वो ये डिबेट शुरू करने के लिए, ये राम भक्तों से कट्टरपंथी इतना डरते क्यों हैं? गौरव। अमन जी, सबसे पहले तो श्रद्धेय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी वो महानायक हैं जिन्होंने पिछड़ों के लिए, शोषित समाज के लिए एक ऐसे कार्य किए हैं कि उनको युगों तक याद किया जाएगा। और वो हिंदुओं के लिए भी आदर्श थे। ये बात कहते हुए हमें गर्व होता है, क्योंकि उनके एक वक्तव्य से मैं शुरुआत करूंगा। उनसे पूछा गया, आपकी सरकार चली गई कल्याण सिंह जी, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, भगवान राम के लिए एक बार नहीं 1000 बार भी अगर सरकार गिरे तो मुझे मंजूर है। लेकिन जो आज आपने बात उठाई, अब मैं उस पर आता हूं। देखिए, क्या ये जो कट्टरपंथी सोच है ये सही है कि जिन्ना का पोस्टर अगर लगे, पोर्ट्रेट लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल्याण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, जहां पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इनको दर्द हो जाता है। और मैं आपको एक बात, आपने तो बहुत अच्छे से बताया किस तरह से ये भारत विरोधी सोच है
चाहे अफजल गुरु की फांसी हो रही हो तो प्रदर्शन कर रहे थे। मन्नान जो आतंकवादी था, हिजबुल मारा जाता है तो शोक ये लोग मनाते हैं। लेकिन इसके अलावा इनकी सोच ओबीसी विरोधी भी है। ये नहीं चाहते कि कल्याण सिंह जी जैसा व्यक्ति जो कि पिछड़े समाज से संवैधानिक सर्वोच्च पद पे आसीन हुआ, उसको हम श्रद्धांजलि भी दें। और यही सोच है जिससे हमें लड़ना है। दूसरी बात, महिला विरोधी। आपको मैं एक और बात याद दिलाता हूं। आपको याद है हमने डिबेट किया था, एक हिंदू बच्ची हमारी बहन थी, वो हिजाब नहीं पहनना चाहती थी, उसको जान से मारने की धमकी आने लगी एएमयू में, और कोई नहीं बोला इनमें से। तो तालिबान में भी महिलाओं के साथ यही हो रहा है, और ये भी उसी सोच के यहां पे उदाहरण दे रहे हैं। आखिरी में कहूंगा हिंदू विरोधी सोच है। और हिंदू विरोधी क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहां जो खर्चा आपने बताया 3,58,000 रुपए प्रति छात्र खर्च होता है, ये आपका और मेरा टैक्स है, ये मेरा टैक्स है। लेकिन यहां पे अगर आप पूछे इनसे कि आरक्षण देना है पिछड़े समाज को, एससी को, ओबीसी को, तो इनके मुंह में दही जम जाएगी, ये बोलेंगे नहीं। और हिंदू जो है सबसे ज्यादा सहिष्णु है, इसलिए आप गर्व से भारत में रहते हैं, वरना तालिबान का हाल देख लीजिए। मेरे साथ ना इस वक्त आमिर रशीदी जी हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी हैं। वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई शख्स नहीं होगा बताने के लिए कि ये लोग कौन थे, ये पोस्टर क्यों लगाए गए। रशीदी जी, ये डर किस चीज का? राम भक्त कल्याण सिंह से क्यों डरे ये कट्टरपंथी? दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? पहले अपनी लैंग्वेज को आप सुधारें। आप किसको कट्टरपंथी बोल रहे हैं? अगर आप कट्टरपंथी की बात कर रहे हैं तो देश के अंदर खुलेआम लोगों की लिंचिंग हो जाती है। अभी इंदौर का मसला परसों का आपके सामने है। आपने क्या उनको एक बार भी कट्टरपंथ बोला? आपने सैकड़ों की तादाद में लोग इसी हिंदुस्तान के अंदर मार दिए गए कानून को ताक पे रख करके। क्या कभी आपने उसको कट्टरपंथ बोला? आपने? तो लड़की छेड़ रहा था, वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप उनको कट्टरपंथ बोल रहे हैं। पहले अपनी भाषा में सुधार लाइए। नहीं, वो इंदौर वाला तो छेड़खानी कर रहा था, उसके बचाव में मत बोलिए। और जहां तक इसकी बात है, धर्म बदलकर, धर्म पहचान छुपाकर, छोड़िए इंदौर वाला क्या कर रहा था, पहले अपनी भाषा को संभाल के बात करिएगा। आइंदा कभी हमारे सामने कट्टरपंथ मत बोलिएगा। जो आतंकी के मरने पर मातम बनाया और कल्याण सिंह के शोक संदेश पर फतवा जारी करे, मेरी नजर में कट्टरपंथी है। बोलिए अब सुनिए जी। आइंदा इन अल्फाजों का नहीं, मैं बोलूंगा। आइंदा मुझे वार्निंग मत दीजिएगा, मैं ताल ठोक के बोलता हूं। आतंकी मन्नान वानी के मरने पर मातम बनाने वाला कट्टरपंथी। मैं दलाली करता हूं सरकार की। आतंकी मन्नान, अरे सर, आतंकियों की दलाली से बेहतर है देश की दलाली करना। आतंकियों की दलाली से बेहतर है देश की दलाली करना। आप दलाल पत्रकार हैं। मैं हूं देश का दलाल पत्रकार। आतंकियों की दलाली से बेहतर है भड़वा पत्रकार नहीं है। आतंकियों की आपकी भाषा बता रही है आप कौन है, शर्म नहीं आती आपकी भाषा बता रही है, बताने की जरूरत नहीं, आप कहां से जुड़े हैं। अपनी भाषा मैं बोल रहा हूं, मैं हूं। आतंकियों का दलाल होने से बेहतर है देश का दलाल होना। इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना। आतंकी मन्नान वानी के मरने पर जो मातम बनाए वो कट्टरपंथी। आइंदा नहीं, मैं बोलूंगा, आइंदा नहीं, मैं दोबारा बोलूंगा, मैं ताल ठोक के बोलूंगा। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सम्मानित राज्यपाल रहे, उनके शोक संदेश पर फतवा जारी करते हैं और मुझे आकर ज्ञान दे रहे हैं आप। किसकी आप लोग किसकी दलाली करते हैं? की बात Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.